कि एक मर्द फिरंगी ने इसरार किया फास कि दाना इस राज को खोला नहीं कर। रामू धोबी और रहमान धोबी एक घाट पे कपड़ा धोते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है और दूसरा जय मानो के सच्चे हितैषी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तो सबसे पहले आर्टिकल 53 जातीय जनगणना का, इसमें दूध का दूध पानी का पानी होने वाला। हिंदुस्तान में आखिर कौन है पासमानदा मुस्लिम जिसे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। बताते चले लखनऊ में पासमानदा मुसलमानों को रिझाने के लिए बीजेपी की ओर से पासमानदा बुद्धिजीवियों का सम्मेलन कराया गया था। सवाल ये उठता है कि आखिर 9 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी को पासमानदा मुसलमानों को क्यों याद आया और बाद बाकी मुस्लिम समाज का क्यों नहीं याद आया। आखिर क्या चाल हो सकता है 2024 के चुनाव को लेकर के, जानते हैं। जेडीयू के प्रवक्ता और प्रदेश उपाध्यक्ष माइनॉरिटी सेल के अशरफ अंसारी ने हमसे स्पेशल बात में क्या कहा और 2024 और 2025 की हवा बिहार में क्या कह रही है, नीतीश कुमार के पक्ष में है या नहीं। प्रधानमंत्री अभी 9 साल के बाद आप लोग को याद किए हैं, पासमानदा मुस्लिमों के बीच में जाने के लिए कहा गया है। भले वोट नहीं दीजिएगा आप, मैं आपके माध्यम से कहता हूं, अगर प्रधानमंत्री पासमानदा के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आर्टिकल 341 में जो पसमानदा मुसलमान हैं, जो दलित एक समान हिंदू हो या मुसलमान, जो भारतीय जनता पार्टी उस समय सच्चर कमीशन ने कहा था, रंगनाथन मिश्रा कमीशन जो बनी थी, इंक्वायरी ऑफ एक्ट के तहत बनी थी, उन्होंने कहा था रंगनाथन मिश्रा जी ने कि हिमालयन ब्लंडर भी हो तब भी इसको करके दलित मुस्लिमों को रिजर्वेशन देना चाहिए। आपको पता है देश में 1050 विधानसभा की सीटें रिजर्व है, देश में 119 लोकसभा की सीटें रिजर्व है, जिसमें कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब है। शेड्यूल्ड ट्राइब में पसमानदा मुसलमान जीत करके संसद में पहुंच सकता है, पर शेड्यूल्ड कास्ट में नहीं है। रामू धोबी और रहमान धोबी एक घाट पे कपड़ा धोते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है और दूसरा जय श्री राम कहता है। तो सिर्फ हमारा ये देश सेकुलर स्टेट है, तो इसकी बुनियाद पर हमारे लोगों के साथ भेदभाव क्यों है। सिर्फ एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को अगर ये आज रात के 12 बजे अगर आज खारिज कर दें तो कल से जो 179 सीटों पे जो एससी सीट है, जो उसमें मुसलमान लड़ने का, जो दलित मुसलमान लड़ने का हकदार हो जाएगा, 1050 विधानसभा पे लड़ने का हकदार हो जाएगा। जितनी जो नौकरियां हैं रेल में हो चाहे और भी हो, उन सबको कोटा मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर पसमानदा मुसलमानों के सच्चे हितैषी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो सबसे पहले आर्टिकल 341 के पैरा 3 को हटाएं। और एक माध्यम और आपको इससे कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 29 और 30 के जरिए जो मुसलमान के ऊपर जो मुसलमानों में माइनॉरिटी के ऊपर फंड जो आता है, जो इतने कॉलेजेस हैं, इतने सारे कुछ बने, उसमें भी पसमानदा मुसलमानों को रिजर्वेशन दें, तब जाकर के ये समाज आ गया। आपको लगेगा कि ये सच्चे हितैषी हैं हमारे, नहीं तो ये तो वक्त की नज़ाकत को देखते हुए उनको लगता है कि एक बड़ा फोर्स है। अभी आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ पर चलाया है आपका जातीय जनगणना का, इसमें दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। और ये मैं कहता हूँ कि जो मंडल की राजनीति कमंडल में गई थी वो फिर से उभर करके आने वाली है और बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी दशा दिशा देंगे। और आप देखिएगा जितनी हिंदी बेल्ट है या दूसरे बेल्ट है, उसमें इस जैसे ही ये रिजल्ट आएगा किस समाज का कितना है और कितने ये समाज के लोग ठगे हुए हैं। उन्होंने कहा था अल्लामा इकबाल साहब ने कि एक मर्द फिरंगी ने इसरार किया फास कि दाना इस राज को खोला नहीं करते। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। तो उसमें जो हमारी हिस्सेदारी है, जो हमारी आबादी है, उसके प्रति हम तो माइनस में चले जा रहे हैं। हमको कहाँ मिल रहा है? आपको बता दें, इतना बड़ा बिहार में चाहे यूपी में, मतलब इतनी बड़ी बड़ी आबादी है, उसके बाद से कहीं आपको दिखेगा नहीं। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि ये बिहार में सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी में अगर कोई एक सिंगल लार्जेस्ट कोई यादवों के पास कोई जाति है तो वो बुनकर समाज है, अंसारी समाज है। पर आज विधानसभा में, न लोकसभा में, न राज्यसभा में, न विधान परिषद में इस समाज का एक भी सदस्य नहीं है। तो इसमें पार्टियों का दोष होगा, टिकट नहीं देते होंगे? बिल्कुल पार्टियां को तो सबने इस्तेसाल किया है। हमको दूसरों से गिला नहीं है, अपने लोगों से गिला है, जो अपने लोग हमारे साथ इस्तेसाल करते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर कहते हैं तो इस दिशा में कुछ काम करें। हो सकता है कि ये समाज पलट करके उनकी तरफ देखते या चुनाव के कुछ, ये चुनावी फंडेबाजी है, ये हम लोग समझते हैं, पर आप ये बताइए, कुछ काम करके दिखाइए। बिहार के लोगों को कैसे समझाएंगे आप?
क्योंकि उनकी तैयारी बहुत स्ट्रांग होती है। देखिए, बिहार के लोग जो है, यहाँ का जो समाज है, कर्पूरी ठाकुर के ज़माने से, काका कालेलकर के ज़माने से, अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब के ज़माने से, उस समय जब मुस्लिम लीग, जब धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हो रहा था, तो हम लोगों के बाबाए कौम अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब ने यहाँ झंडा थामा था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई के साथ, और 40,000 बुनकरों को ले जाकर के बोट क्लब पे बोला था कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। हम लोग इस देश के मतलब ट्रेडिशनल और राष्ट्रवादी मुस्लिम लोग हैं। हम लोग, जो लोग ये भाषा में कहते हैं, हम लोग कभी भी नहीं चाहे कि पाकिस्तान बनना। जुन्ना के 2 नेशन थ्योरी का हम लोगों के विरोध किया। हम लोगों के अंगूठे काटे गए हैं। हमने ढाका की मलमल बुली थी कभी, जिस पे काटी गई थी हमारी उंगलियां। हमने देश का, हमारे उस पर मैनचेस्टर का कारखाना बंद हो गया तब हमारा अंगूठा काटा गया था। हमने जो मलमल बनाया था, माचिस की डिब्बी में समा जाता था, हमारा गांठ बांस की नली से निकल जाता था। हमारे सनत को बर्बाद कर दिया अंग्रेजों ने। और उसके बाद से जो सरकार बनी, हमारे लोग सरकारों में नहीं है, जो रातों रात गांधी टोपी पहन करके, मुस्लिम लीगी लोग गांधी टोपी पहन करके कांग्रेसी हो गए, उन लोगों ने हमारा इस्तेसाल किया, हमको रौंद के रख दिया।